हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने कहा था हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडेंटिटी लेके आएंगे। तो चलिए आज मैं आपके लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेके आई हूँ। साथ ही साथ हम एक आधी आइडेंटिटी और करेंगे क्योंकि ये हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ही प्रॉपर्टी है। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे और सीधे हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके। आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। जैसे हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 2x माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो x और z है, ऊपर a और b है। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं सोचना है। हमें फर्स्ट वाले नंबर को a मान के चलना है, सेकंड वाले नंबर को b मान के चलना है। अब हम जो ऊपर आइडेंटिटी है उस पर हम वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर देंगे। जैसे कि a की जगह हम लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर। हमारे पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम माइनस यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ए की जगह हमारे पास है 2x और बी की जगह हमारे पास है 4z। अब हम इसे ओपन कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आएगा 4x का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16xz। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है। हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 3 माइनस 2z करते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, a हमारे पास 3 हो जाएगा, b हमारे पास 2z हो जाएगा। तो हम कर लेंगे सबसे पहले 3 का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 2z है। इसे ओपन कर देंगे, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा प्लस ये हमारे पास 4z का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये हमारे पास 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12z आ जाएगा। ये हमारे पास a माइनस बी की आइडेंटिटी आ गई। अब हम एक आइडेंटिटी और कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये दोनों प्रॉपर्टी कर ली है। अब हम एक और प्रॉपर्टी के साथ आ गए हैं जिसका नाम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे बेस हम कुछ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं x प्लस 6 x माइनस 6 एंड x प्लस 6। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ दिख रही है, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 6 है, प्लस हमारे पास एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू है। जहाँ पे भी हमारे पास दोनों हमारे पास नंबर सेम से होंगे, प्लस एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब हम इसे सीधा लिख लेंगे, ए हमारे पास x है तो इसलिए x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा। x का स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरीके से हम एक दो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हम ले लेते हैं 2x प्लस 8 2x माइनस 8। अब हमारे पास एक वेरिएबल भी है साथ में, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें बस डायरेक्टली जैसे हमारे पास फॉर्मूला है उस पे बेस हमें वैल्यूज पुट करते जाना है और हम सीधे आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, 2x हमारे पास a है, 8 हमारे पास b है, एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की वैल्यू है। तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे फर्स्ट में 2x का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 2x का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 64। एक और क्वेश्चन को मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हम जैसे देख लेते हैं 2xz प्लस 6y 2xz माइनस 6y। मैं एक दो वेरिएबल भी ले रही हूँ ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए।
इजी क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, पर जहाँ पे वेरिएबल आते हैं वहाँ पे बच्चे ज़रूर फंस जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें भी आप डायरेक्टली जैसे मेथड लगेगा उसी तरीके से करेंगे। इसका यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। जैसे 2xz हमारे पास a है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे 2xz, कंप्लीट वैल्यू उसका कर देंगे होल स्क्वायर, साथ में हम लगा देंगे माइनस, और 6y का कर देंगे होल स्क्वायर। अब इन्हें ओपन करना है तो 2 के साथ भी स्क्वायर लगेगा, x के साथ भी और z के साथ भी। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर z का स्क्वायर। इस कंप्लीट का होल स्क्वायर है ये, तो हमें ध्यान रखना है x और z के साथ भी स्क्वायर लगाना है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पे गलती कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर तो 4 कर देते हैं, पर x और z वैसे ही लिख लेते हैं, पर हमें इसे वैसे ही नहीं रहने देना है। माइनस 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, y के साथ हम स्क्वायर लगा देंगे। ये हमारे पास इसके माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो गई। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।